हाँ जी, तो वो हम पहुँच गए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12 आवर्स आफ्टर अ कार्डियक सर्जरी, द नर्स इज असेसिंग अ 3 ईयर ओल्ड हु वेज 15 केजी। कार्डियक सर्जरी हुई है किसी पेशेंट छोटे बच्चे की और उम्र है 3 साल और वेट है 15 किलो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 15 किलो। द नर्स शुड नोटिफाई सर्जन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो रहा है कि आपको कौन सी चीज़ नोटिफाई करनी है सर्जन को, यानी कि नेगेटिव चीज़ें बतानी है, नॉर्मल चीज़ नहीं, एबनॉर्मल चीज़ बतानी है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहला ऑप्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा आ चुका है और बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत देते हैं और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो देखते हैं। अ यूरिन आउटपुट ऑफ 60 ml इन 4 आवर। देखिए, अगर बच्चा 1 साल से ऊपर हो, 1 ईयर से ज़्यादा होता है, तो उसका जो यूरिन आउटपुट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से। तो आप देखते हैं बच्चे का वेट कितना है। तो नाउ बच्चे का वेट इस कितना है, 15 किलो। तो 15 किलो किस में कन्वर्ट कर लो, 15 ml में। तो 15 ml पर आवर होना चाहिए और यहाँ पे कह रहा है कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो उसे मल्टीप्लाई करो 4 से, 15 चौकू 60। तो 60 ml अगर 4 घंटे में है तो ये नॉर्मल है, तो इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रॉन्ग पेरिफेरल पल्स इन ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज़, कि चारों हाथों में और पाँव में क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग पेरिफेरल पल्स आ रही है। तो ये तो अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लूइड इन कलेक्शन चैम्बर ऑफ द चेस्ट ड्रेनेज। जब कभी भी चेस्ट ड्रेनेज होता है तो उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही करते हैं, क्या चेक करते हैं, फ्लक्चुएशन, कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो इट मीन्स इट्स वर्किंग। तो ये तो सही ऑप्शन है, तो ये भी इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़, ऑल्ट्रेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि ऑल्टर लेवल बोलिए या चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोल लीजिए। अगर मान लीजिए कार्डियक की सर्जरी हुई होगी पेशेंट की, जैसे ही कार्डियक की सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो अब क्या हुआ होगा कि शायद कोई दिक्कत की वजह से अब कार्डियक ब्लड की सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रही है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया है। कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो ब्रेन को क्या चीज़ नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज होने लगेगा, यानी कि पेशेंट डिटोरेट करने लगेगा। और जैसे ही पेशेंट डिटोरेट करेगा तो उसकी वजह से क्या चेंज देखने को मिलेगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इज डी। तो डी बिल्कुल आपका क्या आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी था। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड डायग्नोस्ड विद अ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट। टॉफ का पेशेंट है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट का, कि बिकम्स अपसेट, और वो क्या हो गया, अपसेट हो गया है, रोने लग गया है, ट्रैशिंग अराउंड्स, और इधर उधर भटकने लग गया है, यानी कि थोड़ा सा उसको क्या हो रही है, परेशानी हो रही होगी। व्हेन अ ब्लड स्पेसिमेन इज ऑब्टेन, और आपने क्या ले लिया, उसका ब्लड का स्पेसिमेन सैंपल लिया हम उसका। द चाइल्ड्स कलर बिकम ब्लू एंड रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज 44 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब है, अब मुझे पता चल गया, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट का एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि पेशेंट को टेट देखने को मिलता है। पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है, टेट। टेट स्पेल आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं जैसे हाइपोक्सिक कंडीशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है इसको, हाइपोक्सिक कंडीशन भी बोला जाता है। जब पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इसको हाइपोक्सिक कंडीशन बोल लीजिए, या हाइपोक्सिक एपिसोड्स भी बोलते हैं इसको। इसी को टेट स्पेल भी बोलते हैं, टेट स्पेल भी बोलते हैं, जस्ट टेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है किस चीज़ का, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट का। तो इस टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, अब ये आ गया यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, एक्शन शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो फर्स्ट देखिए क्या करना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ सिडेशन ऑफ अ चाइल्ड। वो कह रहा है कि भैया आपको क्या लेना है, सिडेशन करना है। बिल्कुल सिडेट करते हैं, नो डाउट बिल्कुल करते हैं टेट स्पेल में, लेकिन सिडेट कब करना होता है, सिडेट आपको तब करना है, सबसे पहले दिया जाता है पेशेंट को पोजीशन। और पोजीशन कौन सी देते हैं, पोजीशन देते हैं नी चेस्ट पोजीशन।
नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, या फिर अगर ये नहीं है तो स्क्वाटिंग पोजीशन देते हैं बच्चे को। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेनस ड्रेनेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है बच्चे को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी शुड बी पोजीशनिंग। ठीक है, फिर देंगे सिडेशन। अगर पोजीशनिंग काम नहीं आई तो आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर सिडेशन। तो ये आंसर नहीं होगा। एसेस फॉर इंटीग्रल हार्ट रेट एंड रिदम, आपको क्या चेक करना है, इंटीग्रल हार्ट रेट। ये बिल्कुल करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी अभी क्या है, टेट स्पेल को ट्रीट करना है, ना कि हार्ट रेट को चेक करना। एक्सप्लेन टू द चाइल्ड दैट इट विल ओनली हर्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। भाई साहब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा कॉम्प्लिकेशन हो, ये सीवियर है और ये थोड़ी देर के लिए नहीं होगा। अगर इसको ट्रीट नहीं करोगे तो पेशेंट मर तक सकता है। ठीक है, तो ये लाइटली मत लेना, इट इज़ अ सीरियस थिंग। और लास्ट अब यही आंसर बचा है हमारे पास, प्लेस द चाइल्ड इन नीचेस्ट पोजीशन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो नीचेस्ट पोजीशन दोगे, बेस्ट यही है। अगर नीचेस्ट ऑप्शन में नहीं होता, जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है, स्क्वाटिंग पोजीशन दे देते आप। ठीक है, तो राइट आंसर इज दिस वन। चलिए आगे का क्वेश्चन आप तब तक पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम। आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेट्स सी दिस वन। When teaching a preschool age child how to perform coughing and deep breathing exercise before corrective surgery for tetralogy of Fallot, which of the following teaching and learning principle should the nurse address first? आप क्या कर रहे हो, किसी बच्चे का सर्जरी होने वाली है, कौन सी सर्जरी, टॉफ की सर्जरी हो रही है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो प्री स्कूलर एज है, बच्चे की उम्र क्या होगी, 3 साल लगभग मान लेते हैं, सपोज कीजिए स्कूल जाने से पहले वाली उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल ये होगी। और अब उसको आप क्या कर रहे हो, कोई एजुकेशन देनी है आपको कि भाई साहब देखो ऐसे देना है कि कोई सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए कहीं, है ना। जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल किसके लिए करते हैं, जैसे मोस्टली क्या हो जाता है, एम्फाइसीमा वगैरह ना हो जाए, और आपका क्या देखने को मिलता है, कोलैप्स ना हो जाए। क्या कोलैप्स ना हो जाए, हमारे मोस्टली कोलैप्स हो जाते हैं ना, एल्वोलरी कोलैप्स, वो ना हो जाए। ठीक है, एम्फाइसीमा तो मैंने ऐसे बोल दिया यार, लेकिन मोस्टली होता है हमारा क्या चीज़, कोलैप्स ना हो जाए, एल्वोलरी। नेक्स्ट अब ऑप्शन पूछते हैं, सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिर से लिखा हुआ है, आप सबसे पहले क्या चीज़ एड्रेस करोगे। फर्स्ट लिखा है ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन टू बी टॉट इन लॉजिकल सीक्वेंस। अब उसको आप देखो, बच्चे की उम्र है प्री स्कूलर, उसको कोई लॉजिकल सीक्वेंस थोड़ी पता होगा, तो ये कोई ऑप्शन लेना देना नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है अरेंज टू यूज़ एक्चुअल इक्विपमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे के जब कभी भी आप ऐसा करते हो तो बच्चे के साथ आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, और आपको खुद करवाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है सही। नेक्स्ट कह रहा है प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है, सही ऐसा करते हैं, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन सबसे पहले क्या करोगे आप, तो ये ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्डिंग द टीचिंग ऑन द चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ नॉलेज। यस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार आ चुका है, बस उम्र चेंज कर देता है, चाहे अब वो बच्चा बोले, बुढ़ा बोले, या कोई भी एज बोले। जब कभी भी आप किसी के लिए हेल्थ एजुकेशन बनानी है तो हेल्थ एजुकेशन बनाओ, या कोई ट्रीटमेंट गोल देना है, कुछ भी बनाओ, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपकी नॉलेज चेक करना, ये देखना कि भाई साहब ये जो पर्सन है क्या ये उस लायक है भी या नहीं है। अगर उस लायक नहीं है तो उसको एजुकेशन देके कैसे फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए सपोज़ करो अनपढ़ है या छोटा बच्चा है, तो उसको उस हिसाब से आप समझाओगे। कोई पढ़ा लिखा है तो उसको आप मेडिकल टर्म भी बता सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो राइट आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, पढ़िए आप इस क्वेश्चन को और कोशिश किया कीजिए कि आंसर दे दिया करो तुरंत कमेंट सेक्शन में। आंसर करने से पहले आप क्या कीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। बढ़िए, अब क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन अब कि व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड आफ्टर अ हार्ट सर्जरी, एक सर्जरी हो चुकी है, अब सर्जरी होने के बाद, ये हमेशा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि आफ्टर कह रहा है, बिफोर कह रहा है, ड्यूरिंग कह रहा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आगे, टू करेक्ट सेम वही है, टॉफ का पेशेंट, टॉफ की सर्जरी होनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नर्स अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट लो कार्डियक आउटपुट। किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, अब यहाँ से इसका क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो कौन सी चीज़ बताएगी कि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा,
लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। एक्सट्रीमिटी स्वॉर्म्स एंड टच टू पेल स्किन। देखिए भैया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्सट्रीमिटी जब कभी भी कार्डियक आउटपुट कम होता है, ठीक है, तो बीपी कम होगा। कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड का प्रेशर। बीपी कम होगा तो ब्लड की सप्लाई कम होगी, ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ब्लड क्या होता है? वार्म होता है। तो अगर ब्लड है ही नहीं तो वार्म की जगह क्या देखने को मिलेगा? कूल देखने को मिलेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है जी, तो ये तो होगा नहीं। क्या नहीं होगा? ये वाला। क्योंकि कैसा होना चाहिए? स्किन कैसी होनी चाहिए? वार्म नहीं, यहाँ पे कैसे होनी चाहिए? कूल होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ पेल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है? जब ब्लड की कमी हो जाती है तो ब्लूइश देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट है कैपिलरी रिफिल इज रिफिल ऑफ 22 सेकेंड्स एंड ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। तो ब्लड प्रेशर ये तो बच्चे का नॉर्मल है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ठीक है, कैपिलरी रिफिल कैसे चेक करते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेल को पिचकाना है। ठीक है, और ये देखना है नाखून जो सफ़ेद हो गया था वो जल्दी से रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ब्लू जो हो गया था वो रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने देर में हो रहा है। ये कितने देर में होना चाहिए? 2 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए। यूजुअली वैसे 3 सेकंड भी नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेस देन 3 सेकंड। तो ये नॉर्मल ऑप्शन है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो 3 और 4 दोनों नहीं होंगे। अब बचा कि हमारे पास ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, बाउंडिंग पल्स एंड मोटल स्किन। बाउंडिंग पल्स एक नॉर्मल साइन होता तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? बी, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड थ्रेडी पल्स। यस, जब कभी भी कार्डियक आउटपुट कम होता है तो एक हल्की सी पल्स आती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेडी पल्स। थ्रेडी मतलब जैसा धागा होता है ना, फील होता है आपको, वैसे ही पल्स को हम बोलते हैं थ्रेडी पल्स। और ये तो पता ही चल जाएगा, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अभी हम थोड़ी देर पहले बात करी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला बढ़िए इसको। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी फॉर द थेरेपेटिक मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब बच्चे को क्या हो रहा है? हार्ट फेलियर हो चुका है, कॉज्ड बाय पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हार्ट फेलियर का क्वेश्चन है। ये हमारा हार्ट है प्यारा सा, ठीक है, और ये हार्ट फेल क्यों हुआ? क्योंकि कहीं क्या हो गया होगा, या तो यहाँ पे ये जो हमारी आर्टरी थी, ये हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी थी, यहाँ इनमें से कोई एक क्या हो गया है? पिचक गया है। ऐसा पिचक गया है, स्टेनोसिस हो गया है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो बैक फ्लो हो रहा है, और बैक फ्लो होकर ब्लड कहाँ आ गया है? यहाँ पे। इसकी वजह से अब कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कार्डियक आउटपुट कह रहा हूँ मैं, इसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन भी क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। हार्ट फेलियर जो होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के। एक होता है राइट साइड हार्ट फेलियर RHF, और एक होता है हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर में कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है ये मान लीजिए अगर ये हमारा राइट साइड है, अगर ये राइट साइड वाला ब्लड यहाँ से ब्लड को पंप करना कम कर दे, जितना करना चाहिए उतने से कम, और कितना करना चाहिए? एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 40% तो करना चाहिए। अगर ये 40% से कम करता है तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर, और राइट साइड का ना कर पाए तो उसको बोलेंगे राइट साइड हार्ट फेलियर। सिंपल, ठीक है जी। और अगर ये मैं बात करूं लेफ्ट साइड के साथ सेम कंडीशन हो जाए, और लेफ्ट साइड कितना परसेंट करना चाहिए? मिनिमम टू मिनिमम 40%। अगर 40% से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। सिंपल, ठीक है। तो अब देखते हैं तो क्या कह रहा है अब हमारा। अब आपको क्या क्वेश्चन ने पूछा था कि ग्रेटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या होगी आपकी हार्ट फेलियर वाले के टाइम पे। तो जब कभी भी हार्ट फेलियर होता है तो यहाँ पे मैंने अभी बताया हार्ट फेलियर जो था, तो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, सबसे मेन चीज़ होता है यहाँ पे ब्लड, वो भी पानी। ब्लड क्या है कि सबसे पानी तो है, तो इस ब्लड के लेवल को कम करो। यानी कि ब्लड का लेवल कैसे कम कराया जाए? जब आपके शरीर से पानी कम हो जाए। कैसे करेंगे देखते हैं। एजुकेटिंग द फैमिली अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द इन्फेक्शन। भाई साहब देखो, हार्ट फेलियर है ये, इन्फेक्शन नहीं है। साइन सिम्टम बताना है लेकिन डिजीज कंडीशन की, दिस इज नॉट एन इन्फेक्शन, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द एनॉक्सापेरिन। भाई साहब एनॉक्सापेरिन क्या होता है? ये एंटीकोगुलेंट होता है, तो एंटीकोगुलेंट देखिए कोई फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है,
टू इम्प्रूव द लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो कोई लेन देना नहीं इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, असेसिंग द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एवरी 2 आवर्स। अब वो कह रहा है कि हर 2 घंटे बाद क्या चेक करो, बीपी चेक करो, यानी कि वाइट भाई साहब देखो, जब कभी डिजीज़ कंडीशन ये होती है ना डेंजरस, तो 2 घंटा बहुत ज़्यादा है, कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, 15 मिनट तो होना चाहिए, 15 मिनट तो नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट तो होना चाहिए, 15 to 30 मिनट्स, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये आंसर होगा नहीं, तो एलिमिनेट करते करते हम पहुँच गए चौथा, यही आंसर। पढ़ते हैं क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग द, ये कह रहा है लेसिक्स दे दो, फ्रूसामाइड देनी है, कि इससे फ्रूसामाइड से क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा क्या कि आपकी जो किडनी है, किडनी से क्या रिलीज़ हो जाएगा, जितना भी आपका जो फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड बढ़ा पड़ा है शरीर में, वो कहाँ चले जाएगा, बाहर। तो ये तो काम करना हमें, कि हार्ट फेलियर में यही करते हैं, सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड होता है एक्सेसिव फ्लूइड, उसको हम कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और ये चला जाता है बाहर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स सी व्हाट्स इट ऑल अबाउट। पढ़िए इसको ज़रा और आंसर लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इन्फेंट वेइंग 9 किलो का बच्चा है, इस पीडियाट्रिक इंटेंसिव और पीडियाट्रिक आईसीयू में है, फॉलोइंग आर्टेरियल स्विच सर्जरी, और उसका क्या हुआ है, हार्ट की सर्जरी है। आर्टेरियल स्विच सर्जरी हम हार्ट में करते हैं। इन द पास्ट आवर्स द इन्फेंट हैज़ 16 ml ऑफ यूरिन आउटपुट, और बच्चे का कितना है, 16 ml का यूरिन आउटपुट है। विच एक्शन शुड द नर्स टेक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं सेम पैटर्न में थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि भाई साहब देखो 16 ml है, और वेट देखो, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा, हमेशा वेट जरूर देखना बच्चे के टाइम पे। तो वेट होता है हमारा 9 किलो है वेट इसका, तो 9 kg है, तो 9 kg में मैंने बोला था यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 1 ml पर kg पर आवर, ये होना चाहिए। तो 9 kg है तो 9 ml होना चाहिए, कितने घंटे में, 1 घंटे में। और यहाँ क्या कह रहा है कि पास्ट आवर, पास्ट मतलब पिछला जो घंटा था, पिछले जो आवर में कितना आया, 16 ml। तो 9 ml से तो ज़्यादा ही है ना भाई साहब, तो 9 ml से अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल है। तो इसको क्या करो, रिकॉर्ड करो, रिपोर्ट करो, बात खत्म। नोटिफाई करने की ज़रूरत है नहीं, अगर ये 9 ml से कम होता तो नोटिफाई करते। एडमिनिस्ट्रेड फ्लूइड बॉडी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अदर साइन ऑफ हाइपरवोलेमिया, नहीं भैया, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हाइपरवोलेमिया है। तो राइट आंसर क्या है, बी। क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द यूरिन आउटपुट इन द क्लाइंट्स चार्ट, यानी कि आउटपुट चार्ट में रिकॉर्ड करो और बोलो भैया बधाई हो, नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िए ज़रा इसको तब तक। अ चाइल्ड हैज़ हैड ओपन हार्ट सर्जरी टू रिपेयर अ टफ। फिर से वही है कि ओपन हार्ट सर्जरी में क्या करते हैं, पूरा आपका जो स्टर्नम है इसको खोला, स्टर्नम को काट के हटा दिया, और यहाँ पे हम खोल देते हैं फिर किस चीज़ को, हार्ट को, और यही हमने किया है यहाँ पे। तो ओपन हार्ट सर्जरी करी है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विथ अ पैच, और जो हमारा टेट्रालोगी ऑफ फ्लैट था वहाँ पे हमने कोई एक पैच लगा दिया होगा, कोई सिलिकॉन विलिकॉन का ऐड कर लिया। ठीक है जी। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेरेंट टू, अब आपको क्या इंस्ट्रक्ट करना है, नोटिफाई ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर द नेक्स्ट 6 month। ठीक है जी। अब वो क्या करना है,